limits basically solve like this. If a question is given to you like limit x tends to 2, x tends to, and a function is with the limit as x square, or any function will be given to you in front of limit. Okay, now you have to solve this question. What you have to do is to just put the limit in the function. Okay, put this limit into the function. All right, so you have to put this limit into the function. Okay, what you will do, you will putting what is the limit given to you, x tends to 2. You will put 2 in place of x and square. Answer will be 2 square 4. Okay, this is how you will be solving limit. This is very simple kind of limit example I have given to you. There are two types of acceptable answers and the answers which are not being accepted, or you have to change the limits. I am telling you when you have to accept the answer. When it is 0 or infinity, then you have to accept this answer. Okay, only 0 आंसर, अगर आपका सिर्फ 0 आंसर आ रहा है तो वो लिमिट एक्सेप्ट है, आंसर आ गया, सॉल्व हो चुका है. लेकिन ये दो चीज़ें आ रही हैं, 0 और इन्फिनिटी. ओके, लेकिन अगर आपके पास 0/0 आ रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, तो ये अनएक्सेप्टेबल है. इसमें आपको लिमिट का जो फंक्शन है वो चेंज करना होगा. किस तरह चेंज करना होगा हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि कौन से अनएक्सेप्टेबल आंसर्स होते हैं. तो 0/0, infinity upon infinity. Okay, this is also unacceptable, or infinity minus infinity. Okay, these all are the answer which are unacceptable. Unacceptable. Okay, एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ. अगर आपके पास सवाल है लिमिट x tends to 3, x tends to x tends to 3 लिमिट है आपके पास, और फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर -9 स्क्वायर x -3. क्या आंसर आ रहा है? अगर आप इस पर डायरेक्ट देखें, अगर x की लिमिट डालेंगे, डायरेक्ट x की लिमिट दी है टेंड्स टू 3 डालेंगे, तो 3 यहाँ पे अगर डालेंगे x की जगह, तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9. ठीक है, 9 - 9 इज 0. और अगर नीचे भी डालेंगे 3 - 3 इज ऑल्सो 0. ओके, सो दिस इज अनएक्सेप्टेबल. इस तरह अगर आपने सवाल किया तो ये गलत है. इसको आपने क्या करते थे आप सेकेंड ईयर में, आप इसको फैक्टर कर बनाते थे. x -3 है, ऊपर भी ये a स्क्वायर - b स्क्वायर करके. इस तरह भी हो सकता है, ये जो लॉन्ग मेथड है कि इसके फैक्टर बना लें, a स्क्वायर - b स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को. ठीक है, ये a स्क्वायर - b स्क्वायर से एक्सपेंड कर दें, x -3 x + 3. ओके, ये ऊपर आ जाएगा. नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में x -3 लिखा हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो
x प्लस 3 रह गया. अब x प्लस 3 में अगर आप लिमिट पुट कर रहे हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3, you will be putting this limit into here in place of x. 3 plus 3 will be 6, so answer will be 6. This is the right answer. This is the one method which is very lengthy. ये तो सवाल आसान था इसलिए बहुत आसानी से हो गया फैक्टर का, वरना पूरा एक पेज हो जाता है. तो अब मैं आपको दूसरा इसका मेथड बता रहा हूँ जो ई कैट के लिए आप ई कैट में उससे सॉल्व करेंगे उस मेथड से. तो डायरेक्ट क्या करना होता है, आपको इसका भी डेरिवेटिव लेना है, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेना है. ओके, तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का क्या डेरिवेटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर विल बी 2x एंड माइनस 9 विल बी 9 डेरिवेटिव क्या होगा 0. तो सिर्फ क्या बच जाएगा 2x, माइनस 0 नहीं लिखते, और x नीचे अब आ जाए डिनोमिनेटर में. मैं इसको डेरिवेटिव लूँगा x का, तो x का डेरिवेटिव आता है 1 और माइनस 3 कांस्टेंट नंबर है, 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो माइनस 0 मैं नहीं लिख रहा. तो 2x अपॉन 1 के ऊपर लिमिट लगेगी, लिमिट एज इट इज आ जाएगी पीछे जो इसके फंक्शन से पहले लिखी हुई है, x टेंड्स टू 3. ओके, सो अब क्या करेंगे, 2 और x की जगह वैल्यू डाल दें 3, तो 2 3 जा 6, आंसर दोनों से सेम आएगा. बस ये शॉर्ट मेथड है फॉर ई कैट, आप ये यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव ले हैं न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का और फिर उसको सॉल्व करें. मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, sin 3x अपॉन x. कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है. अगर आप इसके डायरेक्ट लिमिट 0, पहले सबसे पहले यही करना है आपको, डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू डालनी है फंक्शन के अंदर. तो साइन 3 और 0 डाल देंगे यहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाई 0 इज 0, एंगल क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 इज ऑल्सो 0, एंड नीचे x है तो x की जगह 0, तो ये भी क्या बन रहा है 0/0. ये क्या है, अनअसेप्टेबल है, 0/0 इज नॉट एक्सेप्टेबल, रॉन्ग आंसर अगर आपने की है. इसका क्या करेंगे, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे. डेरिवेटिव बताएं साइन 3x का, साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 3x, और एंगल आगे लिख देते हैं, एंगल जो 3 है वो आगे आ जाएगा. साइन का डेरिवेटिव cos होता है, एंगल का डेरिवेटिव, एंगल लिख दिया और एंगल का डेरिवेटिव 3x का क्या होगा 3 होगा, क्योंकि x 1 हो जाएगा और 3 बच जाएगा, और नीचे x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है. तो जस्ट आप इस पे ये लिमिट अप्लाई करते हैं 0 वाली, apply this limit 0 on this, you will get the answer. cos, इसको इस तरह करेंगे 3, ये यहाँ पीछे आ जाएगा ये वाला 3, cos 3 एंड 0, एंगल क्या हो जाएगा cos का 0 हो जाएगा. तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, cos 0 इज 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3, आंसर विल बी 3. इस तरह करेंगे, आंसर 3 है. अच्छा, अब ये है कि कुछ सवालों में आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0, sin 3x नीचे है
कॉस साइन 2x। ठीक है, अब इसमें अगर आप 0 डालें, x की जगह 0 पुट करें, तो क्या आंसर आ रहे हैं? एक्सेप्टेबल है या नॉन एक्सेप्टेबल है? साइन 3 0 अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। साइन का एंगल 0 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 0 विल बी 0, तो साइन 0 इज 0, ऊपर 0 आ रहा है। इसी तरह नीचे भी 2x है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, तो साइन 0 इज 0, 0 0 आ रहा है, अनएक्सेप्टेबल है। यू विल टेक डेरिवेटिव 3 cos 3x, 2 cos 2x। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे लिमिट पुट कर दी, 0 लिमिट यहाँ पुट कर देंगे x की जगह, और यहाँ पे भी जब 3 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 0 0, तो cos 0 क्या होता है? 1 होता है, और cos यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3, और नीचे क्या हो जाएगा? 2। दिस इज आंसर। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, सॉल्व करें। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। सॉल्व करें, आंसर मुझे पता है, फाइनल आंसर। cos 3x, तो cos 3x की जगह मैं डाल दूंगा 0, क्योंकि मुझे गिवन है लिमिट 0। तो cos 3 माइनस 0 0, cos 0 क्या होता है? 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, ऊपर आ जाएगा आंसर 0 आ गया। नीचे तो वैसे ही x है, तो x की जगह आप जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 अपॉन 0 अगेन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो वी हैव टू टेक इट्स डेरिवेटिव। तो 1 का डेरिवेटिव अगर लेंगे तो 0 ही आता है, और माइनस कॉस 3x, 3 साइन 3x, माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा ही। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, माइनस माइनस विल बी प्लस। ओके, नीचे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x। ओके, नाउ वी विल बी अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर दें। जब आप 0 पुट करेंगे यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, और यहाँ पे जब 0 पुट कर रहे हैं तो साइन 0 इज 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 प्लस 0 0, अभी भी वही कंडीशन आ रही है, 0/0। ओके, ज़रूरी नहीं है एक बार आपने डेरिवेटिव लिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें, अभी हम लोगों ने एक बार डेरिवेटिव लिया लेकिन आंसर नहीं आया, तो अगेन डेरिवेटिव लेंगे। पहले भी 0/0 की कंडीशन थी जब सवाल में हमने चेक किया था लिमिट्स पुट करके, यहाँ पर 0/0 की कंडीशन थी, हमने डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेके जब हमने लिमिट अप्लाई की तब भी आंसर जो कंडीशन है वो अनएक्सेप्टेबल है, अभी तक 0/0 ही है। यू विल टेक अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, आप इसका अगेन डेरिवेटिव लें। अब क्या है? 3 साइन 3x, अब ये सवाल बन गया अपॉन 2x।
ये सवाल है। लिमिट साथ साथ आप यहाँ चल रही होती है, लेकिन ई कैट है तो आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे आप सब कुछ रफ वक्त में करेंगे। तो साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस 3x, कॉस 3x, और 3 जो इसका एंगल का आएगा वो मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 9। ओके, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2, x 1 हो जाएगा, 2 बच गया। अब हम दोबारा इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे 0, ये लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे x में, तो cos 3 मल्टीप्लाई बाय 0, cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? और 9 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 9, and upon 2 will be as it is in the denominator. So this is the answer. This is the second case when you have to take derivative twice, because एक दफ़ा आपने लिया तो आंसर नहीं आ रहा, अनएक्सेप्टेबल फॉर्म में ही आ रहा है, तो you have to take derivative again. Limit x tends to 0, sin square 3x upon x square. This is the question. First you have to check by applying the limit 0 in the function. So when you are applying the limit in the function, so the answer is 3 multiplied by 0 is 0, sin 0 is 0, denominator is 0, and x की जगह जब 0 डालेंगे तो again 0 square is 0. So this is very unacceptable form, you have to change it. You will be taking derivative जब square हो. I have recorded the lecture, you can check the recorded lecture. Okay, so अब जब आपके पास लिमिट गिवन है साइन स्क्वायर, अब स्क्वायर का फंक्शन है, ये दोनों के ऊपर पावर स्क्वायर है, ठीक है, ये साइन की पावर स्क्वायर है और ये एक्स की पावर स्क्वायर है, ठीक है। आपने क्या करना होता है, जब 0.0 की फॉर्म आ रही है तो यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव, सो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन इसका डेरिवेटिव मुश्किल होता है बिकॉज स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर की टर्म को साइन आउटसाइड द ब्रैकेट ले सकते हैं, साइन 3x upon x. You can do this. Okay, they both are same. Okay, sin 3x outside, you have taken the square outside. Now you will take derivative of this term. इसका डेरिवेटिव लें, sin 3x का क्या डेरिवेटिव होगा? 3 cos 3x upon 1. ठीक है, मैंने डेरिवेटिव लिया तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, 1 का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है, नीचे 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म जो है 0 हो जाएगी, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 0 cos 0 इज़ 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 3, सॉरी स्क्वायर हमने यूज़ नहीं किया, स्क्वायर भी यूज़ करना है, स्क्वायर है इसके आउट, ठीक है। तो 3, ये 1 है, नीचे भी 1 है, 1 1 तो नहीं यूज़ करेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, आंसर हो जाएगा। ओके, अब एक डिफरेंट तरह का सवाल है, लिमिट आपके पास गिवन हो
x tends to 0, exponent की पावर x, ओके, और साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल गिवन है आपको। इसमें दो फंक्शंस हैं, एक ई एक्सपोनेंट और ये एक पूरा साइन और एक्स के साथ एक कॉम्बिनेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। अब आपके पास एक तो ये सिंपल समझ आ रहा है कि ई एक्स के साथ अगर हम लोग पावर ये यूज़ करेंगे लिमिट, अगर इसके ऊपर ई की ऊपर हम लोग लिमिट यूज़ करेंगे ज़ीरो, जो ज़ीरो लिमिट गिवन है, तो ये तो कंडीशन एक्सेप्टेबल है क्योंकि एक्सपोनेंट के ऊपर ज़ीरो जो होता है वो वन आंसर होता है। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल कंडीशन है। और यहाँ पर अगर हम लोग ज़ीरो यूज़ करते हैं तो एक्स ज़ीरो अगर डालते हैं साइन ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है, और नीचे भी एक्स लिखा हुआ है, तो दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल कंडीशन। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये अनएक्सेप्टेबल कंडीशन है। तो हम लोग सिर्फ इसको चेंज करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, एक्सपोनेंट को एज इट इज़ रहने देंगे, और जो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो की कंडीशन है उसको चेंज करेंगे। किस तरह लिखते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर में बाहर लिख दूंगा ब्रैकेट के, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई बाय लिमिट x tends to 0 e x। I have separated e x from that function क्योंकि उसका जो था अनएक्सेप्टेबल आंसर आ रहा था, इसका एक्सेप्टेबल आंसर था, इसलिए मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे वैसे ही, और जब लास्ट आंसर आएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे वन आंसर है, जब आपने लिमिट आपने x की पावर 0 जब e एक्सपोनेंट की जगह पुट की है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, वन। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर दें आप, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव लिया जाएगा, डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, और नीचे क्या होगा, वन, और यहाँ पे स्क्वायर है। जब आप यहाँ पे 0 लिमिट पुट करेंगे तो आंसर वन आएगा, तो इसका आंसर वन मल्टीप्लाई वन इज़ वन, वन विल बी द आंसर। ओके, now I am discussing you with the infinity by infinity questions. If the limit given to you is x tends to infinity, okay, there are some unacceptable forms in which you have to change the functions. कौन कौन सी होती हैं, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी and infinity minus infinity. These are the unacceptable answers. अगर आपका आंसर इन तीनों में से आ रहा है तो you have to change the function. 3x स्क्वायर फंक्शन में लिख रहा हूँ, ये सवाल है आपके पास, 3x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 7x स्क्वायर। ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है। अच्छा, इन्फिनिटी का ये होता है कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी प्लस कुछ नंबर, तो वो भी इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी माइनस कुछ नंबर हो तो वो भी इन्फिनिटी होता है।
तो इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर देखें, लिमिट अप्लाई करें इस सवाल के अंदर, ये सवाल है आपके पास, ये लिमिट आपको दी है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहाँ पुट करेंगे, सारी एक्स की जगह। तो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है 5x है, 7x² है। यहाँ पे अगर इन्फिनिटी डालेंगे तो 3 इन्फिनिटी हो जाएगा और प्लस 5 इन्फिनिटी। तो क्या है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्या आ रहा है आंसर, ऊपर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दोनों में इन्फिनिटी आ रहा है। यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में 2 + 7x², तो 2 प्लस इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी। सो कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। दिस इज अनएक्सेप्टेबल फॉर्म, यू हैव टू चेंज द फंक्शन। फंक्शन चेंज कैसे करते हैं हम, डेरिवेटिव लेकर। दो तरीके होते हैं, दो और भी तरीके होते हैं। कभी आप फॉर्मूले में इसको क्लोज कर सकते हैं, कभी फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, कभी इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, और कभी आप इसको डेरिवेट करके चेंज कर सकते हैं। डेरिवेटिव लेना सबसे आसान और जल्दी हो जाता है डेरिवेटिव लेने से। तो ई कैट में आपको यही प्रेफर करूँगा, तो यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डेरिवेटिव लें अब इसका 3x², 3 बार हो जाता है, x² का डेरिवेटिव लेंगे 2x, तो 3 2 6, 6x। ओके, 5x, 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5। ये 5 कांस्टेंट है, 5 बार आ जाएगा, डेरिवेटिव डेरिवेट होगा x, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो 5 × 1 इज 5। 2 ख़त्म हो जाएगा, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव अगर 2 का लेंगे तो 0 होता है। और प्लस 7, 7 और x² का डेरिवेटिव क्या था, 2x, तो इट विल मेक 7 × 2 इज 14x। ये आपने डेरिवेटिव ले लिया न्यूमरेटर का भी, डिनोमिनेटर का भी। अब आप क्या करेंगे, दोबारा इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। ये जो इन्फिनिटी है पहले हमने अप्लाई की थी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा था, अनएक्सेप्टेबल आंसर था, इसलिए हमने ये डेरिवेट किया। अब फंक्शन चेंज हो गया, दोबारा लिमिट अप्लाई करें। क्या कर रहे हैं, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो 6, अगर 6 के साथ इन्फिनिटी पुट करें तो 6 इन्फिनिटी हो रहा है, प्लस 5, तो दिस विल ऑल्सो मेक इन्फिनिटी, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी प्लस एनी नंबर इज इन्फिनिटी। यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ रहा है अभी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में अगर चेक करें तो 14 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी। अभी तक आपने डेरिवेटिव ले लिया, तब भी आपके पास यही फॉर्म आ रही है, अनएक्सेप्टेबल आंसर आ रहा है, ये आंसर नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, दोबारा डेरिवेटिव लेना, दोबारा डेरिवेटिव लेने से, तो 6 का डेरिवेटिव, अगर 6x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 6x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 6 × 6 प्लस 5, 5 क्या हो गया, 0 हो गया, कांस्टेंट टर्म है। और नीचे क्या है, 14, 14 मल्टीप्लाई बाई x, तो 14 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो 6/14, ये अब आपके पास आंसर है। इस पर आप लिमिट अप्लाई करें इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अप्लाई नहीं हो सकती बिकॉज देयर इज़ नो x। सो आप इसको क्या कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 3/7, दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपके पास सवाल इस तरह गिवन हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x माइनस cosec x, ये मुझे बताएं आप लोग कौन सी फॉर्म है, 0/0 है, इन्फिनिटी है, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, या एक्सेप्टेबल फॉर्म है 0 और इन्फिनिटी, कौन सी फॉर्म है। ये लिमिट है, ये फंक्शन है, लिमिट पुट करें फंक्शन में, तो 1/0, 1/0 इस क्या होता है, अगर नंबर के नीचे 0 है तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ओके, और यहाँ पे गिवन है आपको कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे लिखें 1/sin x, और साइन x की जगह हम लोग लिखें जो 0 जो हमें गिवन है लिमिट, तो साइन 0, तो 1/ ये क्या हो जाएगा, साइन 0, 0 होता है। साइन को अगर 0 से कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 0। तो 1/0 इज अगेन इन्फिनिटी। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी।
ठीक है, इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ रहा है, इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ रहा है। कॉसेक एक्स का डायरेक्ट आप अगर इन्फिनिटी पुट ज़ीरो पुट करेंगे कॉसेक के एंगल में एक्स की जगह, तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। ओके, अब जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की अनएक्सेप्टेबल आंसर की फॉर्म बन जाती है, तो आपको डेरिवेटिव नहीं ले सकते आप। ठीक है, इस फॉर्म में डेरिवेटिव नहीं लेना होगा, डेरिवेटिव लेंगे आपका आंसर नहीं आएगा। ओके, ये बात याद रखिए, इन्फिनिटी इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में नो डेरिवेटिव। ओके, डोंट टेक डेरिवेटिव। आपको क्या करना है, इसको जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बनाना है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बनानी है। ओके, तो आप किस तरह बना सकते हैं, यहाँ वन अपॉन एक्स है और माइनस वन अपॉन साइन एक्स है, इसका एलसीएम ले लें। अभी मैंने इसी को सिंप्लीफाई किया, कुछ भी नहीं किया। okay? जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या बन जाता है, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। ओके, एलसीएम नहीं है अभी तक, मैंने कुछ भी नहीं किया। और अब इस पे चेक करें लिमिट अप्लाई करके कि क्या इसका आंसर बन गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या नहीं, या जीरो अपॉन जीरो। लिमिट क्या है, जीरो। तो साइन जीरो आपने पुट किया, साइन जीरो जीरो होता है। ओके, जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, तो न्यूमरेटर में तो जीरो बन चुका है। और नीचे x मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, तो x जीरो होगा और साइन जीरो की जीरो, तो जीरो पॉइंट जीरो की फॉर्म बन चुकी है। अब जीरो पॉइंट जीरो अनएक्सेप्टेबल फॉर्म। ओके, यू हैव टू चेंज द फंक्शन। तो फंक्शन किस तरह चेंज करते हैं, बाय टेकिंग डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव ले लें इसका, साइन एक्स का डेरिवेटिव लें, कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव मैं यहाँ ले रहा हूँ डेरिवेटिव, कॉस एक्स और माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, तो माइनस वन। नीचे एक्स और साइन एक्स। अब ये क्या है, दो फंक्शन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, डेरिवेटिव लेते हुए यू वी। तो यू वी का फॉर्मूला कैसे लगता है, पहले यू बाहर रखते हैं, वी का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर वी बाहर रखते हैं और यू का डेरिवेटिव लेते हैं। तो पहले मैं एक्स को बाहर रखता हूँ और साइन एक्स का डेरिवेटिव लेता हूँ, तो कॉस एक्स आता है। ओके, और फिर मैं अब इसको साइन को बाहर रखूंगा, साइन एक्स को, और एक्स का डेरिवेटिव लूंगा तो वो वन आता है। अब मैंने इसको डेरिवेट कर दिया, बिकॉज ये जीरो पॉइंट जीरो की अनएक्सेप्टेबल फॉर्म थी, मैंने डेरिवेट कर दिया। अब मैं दोबारा इसमें लिमिट पुट करूँगा, लिमिट ज़ीरो पुट करेंगे इसमें, तो कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो क्या होता है, कॉस ज़ीरो होता है वन। ओके, कॉस ज़ीरो वन होता है और माइनस वन आगे लिखा हुआ है, तो ये अभी भी ज़ीरो ही बन रहा है, न्यूमरेटर ज़ीरो आ रहा है। नीचे चेक करते हैं, नीचे अगर आप डालते हैं x की जगह ज़ीरो, तो ज़ीरो अगर यहाँ डालते हैं तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स या कॉस ज़ीरो, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन होता है ये, तो वो भी ज़ीरो है। प्लस साइन एक्स, साइन की जगह ज़ीरो, एक्स की जगह जब ज़ीरो डालेंगे एंगल में, तो साइन ज़ीरो विल ऑल्सो मेक ज़ीरो, तो अभी भी कंडीशन स्टिल ज़ीरो अपॉन ज़ीरो की है, तो ये स्टिल अनएक्सेप्टेबल है। अब क्या करेंगे, दोबारा डेरिवेट करेंगे इस टर्म को, फिर डेरिवेट करेंगे, इसको अगेन डेरिवेट करें। ओके, क्या टर्म थी, cos x माइनस वन, cos x माइनस वन एक्स cos x प्लस साइन एक्स, ये टर्म थी। इसका भी आंसर आ रहा था आपके पास ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, जब आप लिमिट डाल रहे हैं x टेंस टू ज़ीरो।
तो अभी आंसर आ रहा है 0.0। इसको दोबारा आप डेरिवेट करेंगे, डेरिवेट करें। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, और -1 जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ दोबारा x cos x है, ये u v से सॉल्व होगा, ठीक है। चलें कर देता हूँ उसको। x को मैंने बाहर रखा, u है, v को डेरिवेट किया, तो v क्या है? cos x, तो माइनस साइन x लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, cos x को बाहर रखूँगा और x को डेरिवेट करूँगा। x को डेरिवेट करूँगा तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, और प्लस अभी इसको डेरिवेट करना है साइन x को, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। ओके, तो अब ये टर्म बन चुकी है। अब इसमें क्या करेंगे, आप लिमिट पुट करें, आप लिमिट डाल के चेक करें आंसर सही हो रहा है या नहीं। तो अब साइन एक्स की जगह जब आप 0 पुट करते हैं यहाँ पर एंगल की जगह, तो साइन 0 क्या होता है? 0। ऊपर आंसर आ रहा है 0, और नीचे क्या आंसर आ रहा है? एक्स की जगह आपने 0 पुट किया, यहाँ पे साइन की जगह 0 पुट किया, तो ये क्या हो गया? 0 हो गई, पूरी टर्म 0 हो गई। 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस कॉस एक्स की जगह जब आपने 0 पुट किया तो क्या आंसर आता है? 1, और 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। ओके, ये 1 हो गया। अब प्लस के बाद ये कॉस की टर्म है एक्स, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे एंगल में तो कॉस 0 भी 1 होता है। तो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है? 1 प्लस 1, तो नीचे आ रहा है 0.2। तो 0.2 इज एक्सेप्टेबल आंसर, बिकॉज 0 के नीचे 2 है, तो आंसर हो जाएगा 0। ये एक्सेप्टेबल आंसर है, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आप लोग दोबारा ज्वाइन करें, 2-3 सवाल मुझे और बताने हैं। ठीक है, टाइम ख़त्म हो गया मीटिंग का।